हेलो बच्चों, मुझे एक बात बताओ। अगर हम सभी शाम को जागकर रात में स्कूल, ऑफिस और मार्केट के ज़रूरी काम करें, खेलें, मस्ती करें और सुबह होते ही सो जाएं, मतलब रात दिन में बदल जाए और दिन रात में, तो फिर क्या होगा? बस कुछ ऐसा ही हुआ था उल्टापुर में। और फिर आगे क्या हुआ, इसके लिए तो आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है उल्टापुर की उल्टी चाल। तो बच्चों, एक बार की बात है, बहुत पहले एक राज्य था। उसका नाम था उल्टापुर। वहां पर नाम की तरह सब कुछ उल्टा था। लोग शाम को सूरज डूबने के बाद जागते थे और सनराइज के टाइम पर सो जाते थे। पर आपको क्या लगता है कि उल्टापुर में हमेशा से सब कुछ उल्टा ही था? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो सब एक उलटफेर एक दिन अचानक ही हो गया। दरअसल एक दिन उल्टापुर के राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि हम सब वही पुराने तरीकों को अपनाकर, जैसे बाकी सब सुबह उठते हैं, तैयार होकर अपने अपने काम पर जाते हैं और शाम को खाना खाकर सो जाते हैं, वही करते रहते हैं? हम सब ऐसा करके थक चुके हैं। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमें चीज़ों को थोड़ा सा अलग तरीके से नहीं करना चाहिए? सभी मंत्रियों ने राजा की हाँ में हाँ मिला दी, पर वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि क्या उन्हें राजा की शिकायत दूर करने के लिए करना चाहिए। तभी कुछ दरबारियों ने राजा को एक बड़ा ही विचित्र प्रस्ताव दिया, यानी कि बहुत ही अजीब सा आइडिया दिया। उन्होंने कहा, महाराज, हम इसलिए बोर हो रहे हैं क्योंकि हम प्रकृति के नियम का पालन कर रहे हैं। ये जो सारी गड़बड़ हो रही है ना, ये सब सूर्य और चंद्रमा की वजह से हो रही है। हम सनराइज के साथ उठते हैं और सनसेट के साथ सो जाते हैं। हमें कुछ नया करना है तो हमें सूरज और चंद्रमा के अनुसार चलना बंद कर देना चाहिए। राजा को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया। उसने अपनी प्रजा को आदेश दिया कि अब सभी सनसेट के समय पर सोकर उठेंगे और सनराइज के टाइम पर सो जाएंगे, यानी कि सब कुछ उल्टा उल्टा होगा। और अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। पहले तो उल्टापुर के लोगों को राजा के आदेश पर विश्वास ही नहीं हुआ, पर राजा का आदेश था तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए अब उल्टापुर बदल गया। अब उल्टापुर में लोग शाम को 6 बजे सोकर उठते, अंधेरा होने के बाद काम पर जाते, बाजार रात में खुलते, शॉपिंग रात में होती, और तो और बच्चे भी स्कूल रात में ही जाते। और जैसे ही सुबह के 4-5 बजते, वे सब जाकर सो जाते। ये काम करने का कोई आसान तरीका तो था नहीं कि एनिमल्स और बर्ड्स के लिए भी। सारी चिड़ियाँ बहुत सरप्राइज्ड थीं और पूरे आसमान में इधर उधर उड़ रही थीं, आवाज़ कर रही थी। पूरा उल्टापुर उनकी आवाज़ से गूंज रहा था। घोड़े और बकरी भी सो नहीं पाते थे, थके थके से रहते थे। सारे जानवर बहुत परेशान थे। लोगों ने उल्टापुर में घूमने आना बंद कर दिया। वे उसे भूतों का शहर बुलाने लगे थे। उल्टापुर के लोग बहुत परेशान थे। एक दिन वे सब आपस में बात कर रहे थे, क्या करें भाई, जब मैं सोने जाता हूँ मुर्गे आवाज़ लगाकर मेरी नींद खराब कर देते हैं। तभी दूसरा बोला, अरे भैया, मेरा गधा ढेंचू ढेंचू की आवाज़ करके मुझे सोने ही नहीं देता, क्या करूं मैं? राजा भी इस प्लान से कुछ ज़्यादा खुश तो नहीं थे, पर वे थोड़े दिन और इस प्लान को फॉलो करना चाहते थे। तभी एक दिन अचानक कुछ सरप्राइजिंग हुआ। उस दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण, यानी कि टोटल सोलर इक्लिप्स था। बच्चों, सोलर इक्लिप्स जानते हो ना आप लोग? सोलर इक्लिप्स तब होता है जब चंद्रमा और पृथ्वी के चारों ओर घूमते घूमते सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ने के कारण पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है। जब उल्टापुर में सूर्य ग्रहण हुआ
तब उस वक्त वहां पर दोपहर का 3 बजा था और दोपहर के 3 बजे अचानक वहां पर अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही उल्लू बोलने लगे, कुत्ते भौंकने लगे, गाय भी आवाज करने लगी, बच्चे रोने लगे। लगभग 5 मिनट के लिए ऐसा लगा धरती पर रात फिर से हो गई है। अब उल्टापुर के लोग बहुत ही असमंजस में, यानी कि डाउट में थे। वे डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही अंधेरा हुआ वे सभी आंखें मलकर उठ खड़े हुए और रोज की तरह अपने काम करने लगे। पर ये क्या, अचानक फिर से उजाला हो गया थोड़ी देर में और दिन निकल आया। मुर्गे फिर से आवाज करने लगे। उल्टापुर के लोगों ने सोचा कि इतनी जल्दी वापस दिन कैसे हो सकता है और अब उन्हें क्या करना चाहिए। लगभग 3 घंटों में, यानी कि शाम को 6 बजे फिर से अंधेरा हो जाएगा। अब हमें फिर से सोना चाहिए या जागते रहना चाहिए। तभी उनमें से किसी ने बोला, चलो भाई, राजा जी से ही पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। और ऐसा सुनते ही सभी राजा के पास पहुंचे। उनकी सारी बात राजा ने सुनी और मंत्रियों से इस बारे में सजेशंस पूछे। मंत्री बोले, महाराज, प्रकृति ने आज हमें मूर्ख बनाया है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगली बार जब मुर्गे आवाज लगाएंगे तब हम सब उठकर काम पर लग जाएंगे। उल्टापुर के लोग यह सुनकर बहुत खुश हुए और उल्टापुर के राजा को भी ये विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने किसी को बताया नहीं, पर मन ही मन वे बहुत खुश थे। बस फिर क्या था, उस दिन से उल्टापुर में सब सीधा हो गया। लोग सनराइज के साथ सोकर उठने लगे और सनसेट के बाद सोने लगे, जैसा कि दुनिया के बाकी सब लोग करते हैं। तो कहो बच्चों, कैसी लगी कहानी? मज़ेदार थी ना? ऐसी ही और ढेर सारी मज़ेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कहानी दीदी को और साथ ही लाइक और शेयर करें आज की कहानी को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगली बार एक नई मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।